सो नेक्स्ट हमारे पास, अब इस केस में रिएक्टेंट गिवन है HI इन एक्सेस, ये टर्म गिवन है। अब HI इन एक्सेस, अब इस कंपाउंड में कौन कौन से ऐसे रिएक्टिव पार्ट है जहां पर HI रिएक्शन कर सकते हैं, पहले वो एनालाइज कर ले। इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो CN वाला पार्ट है, ईथर वाला पार्ट है, ईथर वाला पार्ट है, और जो ऑलरेडी नॉलेज हमने गेन की हुई है उसके हिसाब से बड़ा क्लियर है। ईथर और HI का रिएक्शन क्या क्या था, ROR HI, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो O के साथ H, R के साथ I, so we get alcohol, we get Ri, but because of excess of HI further reaction is also possible। फिर इस पर्टिकुलर केस में OH के साथ I, we get another Ri। तो ये ऐसा रिएक्शन है जो नॉर्मल CBSE लेवल पे हमने डील किया हुआ है। अब हमें देखना है कि ये इसको कैसे यहां पर यूज कर पाएंगे उन सबको लेकर। अब इस पर्टिकुलर केस में HI, दो इथर वाले पार्ट है जहां रिएक्शन पॉसिबल है। पहले हम एक साइड को चलो रिजेक्ट कर लें। अब इस पर्टिकुलर केस में ये बड़ा क्लियर है कि देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, दैट इज व्हाई डिसोसिएशन ब्रेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज डिफिकल्ट। रिजल्ट क्या हुआ कि अगर HI को रिएक्शन करना है तो उसके पास ये वाले बॉन्ड के ऑप्शन है, सो HI। सो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर हम इसी के नीचे ड्रॉ करें Cl, अब इस पर्टिकुलर केस में O के साथ H, क्वेश्चन आता है कि HI अगर एक्सेस में है क्या फर्दर रिएक्शन हो पाएगा इस वाली साइड का, आंसर है नो। रीजन फिर सेम लॉजिक, बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट, सो रिएक्शन शो नहीं करेगा, जैसा बना वैसे रहेगा। अब आ जाओ इस वाले ईथर वाले पार्ट में। इस वाले ईथर में दो ऑप्शन अब हो सकती है, बॉन्ड यहां से भी ब्रेक कर सकता है, बॉन्ड यहां से भी ब्रेक कर सकता है। तो इसको लॉजिकली कैसे चेक किया जाए, यहाँ तो बड़ा विजिबल था, ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। अब HI वाले केस में पहला पार्ट प्रोटोनेशन, O का जो लोन पेयर है वो H+ से कंबाइन करता हुआ अंडरगोस प्रोटोनेशन। ये मैंने सेम इंटैक्ट भी रखा, O के साथ H, जिसकी तरफ टेल प्लस चार्ज, जिसकी तरफ एरोहेड माइनस आना चाहिए, प्लस ऑलरेडी है कैंसिल हो गया, H को तो चार्ज, सिंपल तरीका चार्जेस को जज करने का। अब बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं दो तरीके से, या तो इस साइड से ब्रेक करेगा, इस साइड से ब्रेक करेगा। पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर बॉन्ड इसे इस साइड से ब्रेक करें तो कैसे जज कर पाएंगे, वो कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, वो ने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा अपने पास बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब टेल इसकी तरफ है, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो बाकी वाला इंटैक्ट। अब ये O के साथ H प्लस चार्ज,
then of course I minus will combine with this to give 2-iodo-propane. एक तो ये पॉसिबिलिटी बैठती है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे पोलराइज होकर O की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर रहा है। नाउ प्लस चार्ज इज ओवर दिस कार्बन। अब अगर हमने इसको शो किया ये वाला पार्ट एज इट इज OH Cl, अब ये इधर मूव कर गया, इस तरफ चार्ज क्या आ गया प्लस प्लस, अब ये वाला OH, ठीक है। अब I minus will attack over this one, so या तो ये रिजल्ट होगा या तो ये रिजल्ट होगा या फिर ये वाला पार्ट। अब क्वेश्चन एक आता है कि डिसाइड कैसे होता है। सो रिएक्शन क्या करते हैं मैकेनिज्म में, दे पास थ्रू दैट इंटरमीडिएट द वन व्हिच इज मोर स्टेबल। तो एक कॉमन सा ट्रेंड रहा करता है कि रिएक्शन के पास दो रास्ते हैं, एक ऐसा रास्ता जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, एक ऐसा रास्ता जिसका इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है, तो वो मोर स्टेबल वाले के थ्रू मूव करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब इस केस में ये प्लस चार्ज वाला पार्ट इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इस वाले केस में जब बात हुई थी सेकेंडरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। सो नेचुरल सी बात है रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। रिजल्ट क्या हुआ, ये रूट फॉलो किया गया ना कि वो वाला। सो दिस इज ऑब्टेन एज द मेजर प्रोडक्ट, बनेगा माइनर बनेगा। हाँ, इस केस में जो अल्कोहल है इट कैन फर्दर रिएक्ट विद HI, वो एक अलग इशू है, लेकिन हमारी चॉइसेस में उसको मेंशन नहीं किया गया। चॉइसेस में ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं की बेसिस पे डिसाइड करना है। चेक कर लेते हैं। सो ए वाली चॉइस यहाँ पर, ठीक है। सो इस वाले केस पे ये बिल्कुल मैच कर रहा है, दूसरे कंपाउंड के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया। सो इसी बेसिस पे डिसाइड होगा। ये भी सिमिलर है, बट यहाँ पर क्या किया गया है, OH का फर्दर रिएक्शन कर दिया गया, व्हिच इज नॉट फिजिबल बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर। सो रिप्लेसमेंट डिफिकल्ट होगी, मुश्किल इस केस में, ठीक है। सो ये है रिजल्ट हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में। और इसमें भी अगर आप देखोगे ये भी सिमिलर वे में OH की जगह I लगा दिया गया है यहाँ पर। सो इस पर्टिकुलर केस में मैच कर गया, लेकिन OH की जगह यहाँ पर भी I है। सो दोनों केसेस में रिएक्शन सिमिलर बन रहे हैं, लेकिन OH को रिप्लेस किया गया है, व्हिच इज नॉट फिजिबल। तो ये चॉइसेस जो सही बैठ रही है हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में।